Guys, I am BS Chauhan. So guys, today we will learn this point. So guys, इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि नो एक्शन बाय सब्जेक्ट, यानी किसी सब्जेक्ट के द्वारा यानी किसी कर्ता के द्वारा हम किसी कार्य को नहीं करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोले, करते या नहीं करते, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग एक्शन वर्ब के सेंटेंस कहते हैं। बट गाइस, आज का हमारा टॉपिक है जिसमें हम सीखेंगे नो एक्शन बाय सब्जेक्ट, यानी किसी सब्जेक्ट के द्वारा किसी कर्ता द्वारा किसी कार्य को किया नहीं जाएगा। तो गाइस, मैं आपको ले चलता हूँ मोस्ट ऑफ पॉइंट की ओर। जैसा गाइस आपको पता है कि ये प्रेजेंट मतलब अभी चल रहा है, प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टेंस कह सकते हैं आप, प्रेजेंट पास्ट टाइम कह सकते हैं आप, पास्ट टेंस कह सकते हैं आप, फ्यूचर टाइम कह सकते हैं, फ्यूचर टेंस कह सकते हैं आप। बट गाइस, हम अकॉर्डिंग यूज करेंगे, जैसे कि मैंने बात कर रहा हूँ प्रेजेंट टाइम की, यानी कि प्रेजेंट टाइम में नो एक्शन बाय एनी सब्जेक्ट, यानी किसी सब्जेक्ट के द्वारा किसी कोई कार्य को किया नहीं जा रहा है। सपोज करें यहाँ पर प्रेजेंट में हु, हो, है, यानी कि हु इज एम, हो इज आर, हेम इज इज। तो गाइस, ये फिक्स है हमारे पास। जैसे प्रेजेंट में हम दूसरी कंडीशन में यूज करें तो पास है या में है, यानी कि उसका अधिकार स्वामित्व है, यानी कि वो स्वामित्व है। अगर बात करें पास्ट की तो गाइस, यहाँ पर पास्ट की बात करेंगे था, थी, थे, यानी कि वाज और वर। था, थी के लिए हम वाज यूज करेंगे और थे के लिए यूज करेंगे हम लोग वर, यानी पास्ट था, दिट इज आल्सो पास्ट। बट माय डियर, इस पास्ट टेंस में हम लोग यहाँ पर एक्शन वर्ब का यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जैसे सपोज करें कि मेरे पास कार थी, यानी कि थी, टाइम हैज पास्ड, समय गुजर गया, यानी कि मेरे पास कार थी। अगर सपोज करें कि मैं आपसे बात कर रहा था तो इसमें गाइस उसमें भी था और मेरे पास कार थी इसमें भी था। तो व्हाट इज डिफरेंट? डिफरेंट ये माय डियर कि जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं नो एक्शन बाय सब्जेक्ट, यानी किसी सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया, यानी किसी क्रिया को या किसी कार्य को नहीं किया गया। अगर किया जाता है, ओके गाइस, आपने सुना होगा, अगर किया जाता है तो वो ऐसे सेंटेंसेस हम इंक्लूड करते हैं टाइम में, टेंस में। फिर टॉक अबाउट फ्यूचर। तो गाइस, फ्यूचर में पास होगा, पास होगी या पास होंगे, ये होगा, होगी, होंगे, इसके लिए हम लोग विल बी का यूज करते हैं। जैसे सपोज करें कि मैं मंदिर जाऊंगा, तो गा तो उसी में भी आया, लेकिन वह अमीर होगा। तो गाइस, इसमें अंतर है एक्शन वर्ब और नो एक्शन वर्ब का। आप समझिएगा, ट्राई करिएगा, आप सोचिएगा। मैं आपको वन बाय वन बताने जा रहा हूं, आप कहीं ना जाए, मैं एक एक करके आपको सेंटेंस बताऊंगा। पास होगा, पास होगी, पास होंगे, यानी कि उसके पास उज्जैन में 2 मकान होंगे। तो गाइस, दिस इज फ्यूचर कंडीशन। अगर मान लीजिए कि मैं उज्जैन जाऊंगा तो दिस इज ऑल्सो फ्यूचर कंडीशन। तो व्हाट इज डिफरेंट, इन दोनों में अंतर क्या है? तो गाइस, मैं आपको वन बाय वन तीनों टाइम के, तीनों टेंसेस के मैं अंतर समझाऊंगा कि टाइम में और टेंस में क्या डिफरेंट है। तो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम, थैंक यू फॉर बने रहने के लिए। सो गाइस, यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ आपको, जैसे कि ए मीन्स हूँ, यानी कि मैं क्लास में हूँ, राइट ना। तो दिस इज नो एक्शन बाय एनी सब्जेक्ट, यानी किसी सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन नहीं ली जा रही है। यदि मैं यहाँ पर बना दूँ कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, गाइस उसके अंदर भी अगर हूँ आया है, मैं मंदिर जा रहा हूँ, तो दिस इज आल्सो सिचुएशन ऑफ प्रेजेंट टाइम, एंड मैं मंदिर में हूँ। तो ये गाइस, ये भी आपकी सिचुएशन है। बट यहाँ पर अपना करेक्ट सेंटेंस बनेगा कि मैं मंदिर में हूँ, क्योंकि यहाँ पर गाइस एक्शन नहीं ली जा रही है। अगर मैं मंदिर जा रहा हूँ तो जाना यानी कि गो, तो गो अपने आप में वर्ब है, यानी कि गो के ऊपर सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन ली जा रही है। ऐसे हम बात करें गाइस पास्ट आप हो की, तो जैसे कि आप मेरे भाई हो, तो गाइस यहाँ पर एक्शन नहीं ली जा रही है, लेकिन यहाँ पर जैसे बात करें कि आप इंदौर जा रहे हैं,
आप अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो गाइस यहाँ हम सीखना और जाना ये हमारे एक्शन वर्ब है, बट हमारे सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन नहीं ले जा रही है। ऐसे सेंटेंस को गाइस हम लोग कह सकते हैं कि यू आर माय ब्रदर। हाय गाइस, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स से टू में मुझे बहुत सारे स्टूडेंट बताते हैं कि नो एक्शन वर्ब और एक्शन वर्ब में व्हाट इज डिफरेंट। तो गाइस आपका माइंड को कंसंट्रेट करके देखिएगा कि व्हाट इज दिस डिफरेंट नो एक्शन वर्ब और एक्शन वर्ब। तो गाइस यही बने रहिए। तो जैसे यहाँ पर दिया है कि वह गरीब हैं, राइट ना, कि वह गरीब हैं। तो गाइस यहाँ पर दे रखा है कि वह गरीब हैं, यानी कि इसके अंदर एक्शन नहीं ली जा रही है। वह यानी कि ही, और हैं यानी कि इस, और गरीब है यानी कि पुअर, यानी इसके अंदर कोई वर्ब एक्शन वर्ब नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं नो एक्शन बाय सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के द्वारा किसी सेंटेंस में एक्शन नहीं ली जा रही है। तो गाइस यदि हमें एक्शन लेने वाले सेंटेंस की अगर बात करें, सपोज करें तो मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। व्हाट, मैं आपकी मदद कर रहा हूं। तो गाइस यहाँ पर हेल्प आता है, HELP, यानी हेल्प आता है। तो मैं गाइस यहाँ पर हेल्प यानी किसी की मदद करना, तो आप आ जाएंगे कि एक्शन ली जा रही है। ओके, आई एम वर्शिपिंग इन टेम्पल। तो गाइस यहाँ पर वर्शिपिंग मतलब पूजा करना। तो गाइस यहाँ पर एक्शन ली जा रही है। सपोज करें कि वह आगरा में बैंक मैनेजर हैं। तो गाइस यहाँ पर वह सब्जेक्ट है, इस अपना हेल्प वर्ब है, मैनेजर ऑब्जेक्ट है, इन आगरा अदर वर्ड है। गाइस इस सेंटेंस में हमने वर्ब यूज नहीं किया, यानी कि इस सेंटेंस को हमने नो एक्शन वर्ब वाले सेंटेंस बनाए। एज इट इज गाइस हम बात करेंगे अब पास्ट की। तो गाइस ऑलरेडी यू नो दैट, आपको पता है कि पास्ट का नाम आते ही पता लग जाता है कि समय हैज पास्ट, मतलब समय गुजर गया। तो गाइस पास्ट यानी कि था, थी के लिए वाज यूज करेंगे और थे के लिए वर यूज करेंगे। सपोज करें मैं आपके साथ था। ओके गाइस, अंडरस्टैंडिंग, मैं आपके साथ था। तो गाइस मैं आपके साथ था, तो इसमें कोई एक्शन नहीं हो रही है, यानी कि कोई कार्य नहीं हो रहा है। जैसे सपोज करें कि मैं कल मेरी कोचिंग में उपस्थित था। तो गाइस उपस्थित होना, यानी कि यह बात है कि उपस्थित होना प्रेजेंट। तो गाइस ये वर्ब नहीं है। सपोज करें कि यहाँ पर बताना पड़े कि मैं कल दोस्तों के साथ स्कूल में था। तो ये नो एक्शन वर्ब है। लेकिन जब यहाँ पर ऐसा आ जाए गाइस कि वह मेरी मदद कर रहा था, राइट ना, वो पेपर पढ़ रहा था। तो वो मदद करना और पेपर पढ़ना यानी कि एक्शन वर्ब। यानी कि मैं कोचिंग जा रहा था, यानी कि गाइस मैं कोचिंग जा रहा था, यानी कि गो, GO, गो मिस होता है जाना। तो मैं कोचिंग जा रहा था, यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन ली जा रही है। तो गाइस यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लेने वाला कोई नहीं है। और यदि हाँ एक्शन ली भी जाती है तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग टेंस के अकॉर्डिंग माना जाता है। गाइस थे, जैसे ये आप मेरे भाई के साथ थे। तो गाइस इसमें एक्शन नहीं लगेगी, किसी सब्जेक्ट के द्वारा इसके अंदर एक्शन नहीं ली गई है। यहाँ बताया है कि आप मेरे भाई के साथ थे। तो नॉर्मल माय डियर इसके अंदर वर्ब नहीं है। ऐसे सेंटेंस को हम नो एक्शन बाय सब्जेक्ट सेंटेंस कहते हैं। तो गाइस हम बात करेंगे नंबर 2 पॉइंट, जैसे कि पास था। बात हमें यहाँ पे आई कि था, मैं आपका भाई था और मेरे पास एक हेलीकॉप्टर था। तो था क्या दोनों के लिए हम वाज यूज करेंगे माय डियर? नहीं। जैसा गाइस हमने प्रेजेंट में सीखा वैसे वैसे हमें पास्ट में सीखना है, और जो हम पास्ट में सीखेंगे वैसे वैसे हम फ्यूचर में भी सीखेंगे। तो माय गाइस यहाँ पर बात करेंगे मैं ताराना में था, तो आई वॉज इन ताराना। लेकिन मेरे पास हेलीकॉप्टर था, तो क्या इसके लिए आप यूज ही लगाएंगे गाइस? नो गाइस, कंसंट्रेट ऑन माइंड। यानी पास के लिए ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है कि पास था, पास थी, पास थे। तो इसके लिए हम लोग डेट का यूज करेंगे। ऐसे हम बात करें गाइस फ्यूचर की। व्हाट? फ्यूचर की। तो गाइस पास होगा, होगी, होंगे, सॉरी होगा, होगी, होंगे, यानी कि वह ईमानदार होगा, राइट ना। और मान लीजिए कि मैं मंदिर जाऊंगा। तो गाइस
आप अनुमान लगा लीजिए कि मैं कौन सा सेंटेंस नो एक्शन बाय सब्जेक्ट वाला बोल रहा हूँ और मैं कौन सा सेंटेंस टेंस में बोल रहा हूँ, ये आपको समझना होगा। गाइस यहाँ पर मैं बात करूंगा कि वह उज्जैन में होगा, तो गाइस यहाँ पर नो एक्शन वर्ब वाले सेंटेंस है और सपोज करें कि उसके पास होंडा सिटी कार होगी, यानी उसके पास यानी को अधिकार है तो उसके पास में होगी, तो गाइस हम लोग उसको विल बी से यूज करेंगे। और यदि हमारे पास कोई बताना हो, जैसे सपोज करें कि उसके पास कार होगी, तो गाइस हमारे पास यहाँ पे दे रखा है पास होगा, पास होगी और पास होगी, इसके लिए हम लगा सकते हैं विल हैव। तो गाइस जहाँ जहाँ पर नहीं विल हैव का यूज किया तो जिससे हम सीखने को मिला कि अभी हमारे पास पास होगा तो हम विल हैव का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर आ जाए सेंटेंस की मैं आपकी मदद करूंगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस कि मैं आपकी मदद करूंगा, तो गाइस मैं आपकी मदद करूंगा यानी कि मैं आपकी मदद यानी कि हेल्प करूंगा, यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन लिया जा रहा है। ऐसे सेंटेंस को हम लोग एक्शन वर्ब वाले सेंटेंस कहेंगे। तो गाइस जैसा कि हमने सीखा यहाँ पर हम डिटेल में और भी पढ़ सकते हैं गाइस, पर आज हम इतना ही पढ़ेंगे गाइस। सो प्लीज concentrate your mind in this sentence and learn it and make your sentence